हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन क्लास में से। चलिए आज हम क्लास 10th का मोस्ट वीडियो ऑब्जेक्टिव संस्कृत का कराने जा रहे हैं। इससे पहले साइंस का भी अपलोड हो गया है, मैथ का भी अपलोड किए थे लेकिन वो हवा टकरा गया है। साइंस का भी अपलोड है, यदि आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। संस्कृत का आज अपलोड होने जा रहा है, इसको आप भी बारीकी से देख लीजिए। इससे कहीं भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बाहर नहीं जाने वाला है। यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिएगा, ताकि पल पल का अपडेट आप तक पहुँच रहे हैं। और जितने भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं वो जा कर के आप आंसर शीट मिला सकते हैं। सभी मैथ का हो गया, हिंदी का हो गया, सभी का आंसर शीट अपलोड कर दिया गया है। आप उसे मिला लीजिए, करेक्ट कर लीजिए, कितना सही हो गया होगा। तो चलिए आज हम बिना समय गंवाए हुए ये बता देना चाहते हैं कि जो पार्ट बाय पार्ट ये देख लीजिए। सभी जो एग्ज़ाम बोर्ड में पूछा गया ये सब क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है। आप इसे मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन छाँट छाँट के एकत्रित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चलिए आज हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख रहे हैं, जो पूरा का पूरा क्वेश्चन ही मतलब ये पूछा हुआ क्वेश्चन। इसको इस साइड में देख लेते हैं। ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन ही है, सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये सब और पूछा हुआ क्वेश्चन ही ज़्यादातर पूछा जाता है, तो आप इसको मिस मत कीजिएगा। आप बारीकी से देखते रहिए सब करके, और ये एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला, याद रख लीजिएगा। तो चलिए आज हम पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो कहा जाता है, पहला क्वेश्चन सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संकलित है? तो ये सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से संबंधित। किससे? मुंडकोपनिषद से, याद रख लीजिएगा। अगला है, किसकी जीत नहीं होती है? तो असत्य की जीत नहीं होती। किसकी जीत नहीं होती है? तो असत्य की जीत नहीं होती है। छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा था क्या होता है? आत्मा होता है। याद रखिए होइएगा आप लोग, तो आपको पता होगा। और ये सब क्वेश्चन देखिएगा हो बहुत छपने वाला 2021 में पूछा गया था, 2018, 2021 और सब क्वेश्चन ये सब रिपीट करते हुए रहता है। सेम टू सेम क्वेश्चन उठा करके डाल दिया जाता है, क्योंकि संस्कृत में तो कोई अलग से क्वेश्चन बनता ही नहीं। मैथ तो नहीं है जिसमें नंबर चेंज कर देगा है। ये तो संस्कृत है, ये जो क्वेश्चन बनेगा चैप्टर से वही देगा। अब देखो, जैसे यहाँ पर कहता है नदियाँ समुद्र में कैसे मिल जाती है? तो अपने नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में मिल जाती है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सत्य का मुख किससे ढका होता है? सत्य का मुख किससे ढका होता है? तो सत्य का मुख जो ढका होता है हिरण्मन्य पात्र से। किससे? हिरण्मन्य पात्र से ढका होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तो ये मुंडकोपनिषद का, किसका है? मुंडकोपनिषद का, याद रख लीजिएगा। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? तो मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र। कितने मंत्र हैं? 5 मंत्र हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, हिरण्मन्यम पात्रेण डैश दृष्टिते, यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया? तो ये ईशापनिषद से लिखा गया। किससे? ईशापनिषद से लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, महान से भी महान क्या है? तो महान से भी अभी जस्ट क्वेश्चन हम रिपीट किया, ये बारीकी से देखते रहिए। ऐसा क्वेश्चन आपको हूबहू फिर से पुनः रिपीट देखने को मिलेगा। तो महान से भी महान, छोटा से भी छोटा, बड़ा से भी बड़ा क्या है? तो आत्मा है, याद कर लीजिएगा, आत्मा है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो संपूर्ण संसार जो है, संपूर्ण संसार परमात्मा, किसके द्वारा? परमात्मा के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वेदांत में तम पुरुष महानतम डैश विद्यापनियद मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये श्वेताप्रोनिषद से लिया गया। किससे लिया गया है? तो श्वेताप्रोनिषद से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मंगलम कहाँ संकलित है? तो मंगलम जो है, मंगलम कहाँ संकलित है? तो उपनिषद में। कहाँ? उपनिषद में। अगला क्वेश्चन आता है, अरुण्यनम महतो डैश महितातम मंत्र किस उपनिषद से संकलित है? तो ये कठोपनिषद से। किससे? कठोपनिषद से संकलित है। अगला क्वेश्चन, नदियाँ नाम और रूप को छोड़ करके किस में मिल जाती है? अभी जस्ट क्वेश्चन आया था ना, इसको उल्टा सुल्टा करके पूछा जा सकता है। नदियाँ नाम और रूप करके समुद्र में मिल जाती है, नाम और रूप को छोड़ करके कहाँ मिल जाती है? समुद्र में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, अरुणियानम डैश महियानम पदान से रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो यह आता महत्व। क्या आएगा? महत्व, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वनाम पत्र में किसका मुख ढका होता है? या स्वर्णमन्य पत्र से किसका मुख ढका होता है? तो स्वर्णमय पत्र से सत्य का मुख ढका होता है। किसका मुख ढका होता है? सत्य का मुख ढका होता है। अगला क्वेश्चन है, यथा नद्य स्वयंनानम 10 पुरुषम दिव्यम पदांश किस उपनिषद से लिया गया? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, देख रहे हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अत्यजीत पद का अर्थ होता है। अत्यजीत पद का क्या अर्थ होता है? अत्यजीत का मतलब होता है पार कर जाता है। क्या होता है? पार कर जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत महिमा पाठ प्रथम
पद किस पुराण से संकलित है? तो ये भारत महिमा पाठ विष्णु पुराण से संकलित है। किससे? तो विष्णु पुराण से संकलित है। भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है? ये भारत का वर्णन किया गया। किसका? तो भारत का वर्णन किया गया है। भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं? तो भारत महिमा पाठ में कुल 5 पद हैं। कितने पद हैं? या मंत्र भी पूछ सकता है। ये 5 पद है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत किससे सदा सेवित रहता है? तो भारत जो है नदियों से, पर्वतों से, सागरों से, फूलों से, पत्तियों से, इसमें आ जाएगा इनमें सब। ये देखिए सब क्वेश्चन पूछा गया है, इसको मिस मत करना है। ये सेम टू सेम क्वेश्चन छपने में जा रहा है। भवंती डैश पुरुषवा श्रुत्वा रिक्त स्थानों की पूर्ति करती है। वही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, सब क्वेश्चन पूछा गया है। देख लीजिए इसको, सब क्वेश्चन पूछा गया है। अहो महियानम किमकारी डैश अस्प्रियतानी पद किस पुराण से संकलित है? तो ये भागवत पुराण से। किससे? भागवत पुराण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? तो ये एकत्व भाव से, अपने जाति धर्म भेदभाव को भूल करके एकत्व भाव से अपने जीवन यापन करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? तो भारत माता की महिमा सर्वत्र गाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? तो ईश्वर प्रसन्न होते हैं, और ईश्वर भारत में बार बार जन्म लेना चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत भूमि कैसी है? तो भारत भूमि जो है कैसी है? तो भारत भूमि देख लीजिए कैसी है, विशाल है, निर्मला है, वत्सला है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन देखिए 2013, 14, 20, 21, 22 के बाद 23, 23 के बाद 24 में पूछने की संभावना पूर्ण है। ये सभी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, गायंती देवा डैश पुरुषवा श्रुत्वात यह पद किस पुराण से उद्धृत है? तो ये विष्णु पुराण से। किस पुराण से? तो विष्णु पुराण से यह संकलित है। किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो ये हो जाएगा भारत। अभी जस्ट बताए हैं किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं, तो भारत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, किस के गीत देवता भी गाते हैं? तो ये भारतवर्ष। किसके? भारतवर्ष के। अगला है, भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? तो ये भागवत पुराण से। किससे? भागवत पुराण से संकलित है। अगला क्वेश्चन आता है, हम सबों में भारत वर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए? हम सबों में भारत वर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए? तो ये देशभक्ति होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? देशभक्ति होना चाहिए। भारत महिमा पाठ में पुराणों कितने पद संकलित हैं? तो ये 2। कितने? 2। स्वर्ण गणना अस्पर्धूतम देश कौन सा है? तो ये भारत है। क्या है? भारत है। अगला याद रख लीजिएगा क्वेश्चन है, यह था भारत महिमा पाठ से क्वेश्चन है, और सब क्वेश्चन पूछा गया है, याद कर लीजिएगा। सब क्वेश्चन को मिस नहीं करना। एतत् भारत सदा पूजनीयम रिक्त स्थान पर भरे। ये हो जाएगा अस्माभि। अहो अमीषा किमकारी अस्पृश न पद्य किस पुराण से संकलित है? तो ये भागवत पुराण से। किससे? भागवत पुराण से संकलित है। भारतीय धरा कैसी है? तो भारतीय धरा जो है, भारतीय धरा कैसी है? तो विशाला है। क्या है? विशाला है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, हमारी मातृभूमि कैसी है? तभी जाने, वत्सला है, विशाल है, निर्मला है। इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ABC सब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, देखिए सब क्वेश्चन पूछा गया, इसको मिस मत करना है। अपनी उन्नति चाहने वाले को कितने दोषों को त्यागना चाहिए? तो ये 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, घर की शोभा कौन बढ़ाती है? तो स्त्री बढ़ाती है। घर की शोभा कौन बढ़ाती है? स्त्री बढ़ाती है। सुलभ कौन है? सुलभ। तो सतत प्रियवादी जो है सुलभ है। सतत प्रियवादी क्या है? सुलभ है। नीति श्लोका पाठ में परमेश्वर किसे कहा गया है? तो नीति श्लोका पाठ में परमेश्वर धर्म को कहा गया। किसको कहा गया है? धर्म को कहा गया है। नीति श्लोका पाठ महाभारत किस पर्व से संकलित है? तो ये उद्योग पर्व से। किससे? उद्योग पर्व से संकलित है। सेम टू सेम क्वेश्चन आने वाला है, याद कर लीजिएगा इसको। विनय किसका नाश करता है? तो विनय आकृति का नाश करता है। किसका नाश करता है? आकृति का नाश करता है। उत्तम शांति क्या है? तो उत्तम शांति एक क्षमा है। उत्तम शांति क्या है? क्षमा है। अपृष्ठ तो बहुभास्ते किस पाठ की उक्ति है? ये नीति श्लोका। किसकी? नीति श्लोका की है। परम तृप्ति देने वाली क्या है? तो ये विद्या है। क्या है? विद्या है। अगला आता है, नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? ये विदुर नीति से। किस नीति से? विदुर नीति से। रूप की रक्षा किससे होती है? तो ये मिर्जिया से होती है। किससे होती है? मिर्जिया से होती है। महाराष्ट्र धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देता है? तो मंत्री विदुर देता है। कौन देता है? मंत्री। ये चैप्टर वाइज नोट्स है, इसको आप लोग याद करके ही जाइएगा। व्याकरण इसमें नहीं है, आपको इससे क्वेश्चन कहीं भी बाहर नहीं जाने वाला है। अगला देखिए, परपीड़न किस लिए होता है? तो पाप के लिए होता है। परपीड़न किसके लिए होता है? पाप के लिए होता है।
अगला है नरक के कितने द्वार है, तो नरक के 3 द्वार है। नरक के कितने द्वार है, तो नरक के 3 द्वार। देखिए ये 2016, 19, 22 सभी में पूछा गया है, याद कर लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन कहीं से भी बाहर नहीं जाने वाला है। बिना बुलाए कौन आता है, तो बिना बुलाए मूर्ख आता है। कौन आता है, मूर्ख आता है। विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है, तो महाभारत का। किसका, महाभारत का। धर्म की रक्षा किससे होती है, तो सत्य से होती है। किससे होती है, सत्य से होती है। अगला है आचार डैश हंति रिक्त स्थानों को उचित पद से भरे, तो ये अलक्षणम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अलक्षणम। नीति 16 का पाठ के आधार पर उत्तम शांति क्या है, तो उत्तम शांति क्षमा है। क्या है, क्षमा है। अगला देख लीजिएगा, निम्न में से नरक का द्वार नहीं है। क्या कहा गया है, निम्न में से नरक का द्वार नहीं है। तो ये पुण्य जो है नरक का, जो आदमी पुण्य करता है वो थोड़ी नरक में जा सकता है। अगला क्वेश्चन है विद्या की रक्षा किससे होती है, तो योग से। विद्या की रक्षा किससे होती है, योग से होती है। अगला क्वेश्चन है मंदाकिनी वर्णम। मंदाकिनी वर्णम से लिया गया ये। मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, तो ये रामायण से। किससे, रामायण से। चित्रकूट स्थित गंगा की वर्णन किस पाठ में है, तो ये मंदाकिनी वर्णन में। किस में है, मंदाकिनी वर्णन में है। रमणीयानि तीर्थयानि किम संजयंती, रमणीय तीर्थ उत्पन्न कर रहे हैं, तो ये रति को। किसको, रति को कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संबंधित है, तो ये अध्यो कांड से संबंधित है। किस कांड से संबंधित है, अध्यो कांड से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा। अगला क्वेश्चन है राम मंदकानी शोभा किसको दिखा रहे हैं, तो ये सीता को दिखा रहे हैं। किसको दिखा रहे हैं, सीता को दिखा रहे हैं। मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है, तो ये वाल्मीकि है। कौन है, वाल्मीकि है। याद रख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन किया गया है, तो ये गंगा नदी का वर्णन किया गया है। वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है, तो ये मंदाकिनी वर्णम है। ये चैप्टर वाइज है, देखिए सब पूछा गया क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा इसको, कहीं से भी ये क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। अगला क्वेश्चन है वनवास प्रसंग राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ गए थे, ये चित्रकूट पर्वत पे गए थे। कहाँ गए थे, चित्रकूट पर्वत। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है, तो ये चित्रकूट पर्वत। अभी जस्ट बताए ना, चित्रकूट पर्वत। मंदाकिनी का अर्थ क्या होता है, तो मंदाकिनी का अर्थ होता है गंगा नदी। अगला क्वेश्चन है मंदाकिनी वर्णम पाठ में कहाँ की गंगा का वर्णन है, तो ये चित्रकूट की गंगा का वर्णन है। राम ने विशालाक्षी से किसका संबोधित किया था, तो ये सीता को। किसको, सीता को। मंदाकिनी में कौन स्नान करते हैं, ऋषिगण स्नान करते हैं। कौन, ऋषिगण। मंदाकिनी वर्णम पाठ में कुल कितने पद हैं, तो ये 10 पद है। कितने पद हैं, 10 पद है। याद रख लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन हो बहुत टकराने वाला है। मंदाकिनी ऊर्ध्वाधम नियामत उपनिषद क्या है, आदित्यम है। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको चैप्टर वाइज सभी का नोट्स प्राप्त होते रहेगा। अगला क्वेश्चन इसमें देख लीजिए, जो जटा निधारण ऋषभ डैश अवगाहन्ते रिक्त स्थान को उचित विकल्प से भरे, तो ये मंदाकिनी हम क्या है, मंदाकिनी हम। मंदाकिनी वर्णम पाठ वाल्मीकि रामायण की अयोध्या के किस सर्ग में संकलित है, तो ये 95। किसमें, 95। मंदाकिनी वर्णम पाठ में राम किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं, तो ये सीता को। किसको, सीता को दिखा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है पूर्वासात डैश दर्शनम अधिकम महत्वपूर्ण रिक्त स्थान को उचित विकल्प से भरे, तो ये चित्रकूट पर्वत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चित्रकूट पर्वत हो जाएगा। मंदाकिनी वर्णम पाठ में कुल कितने पद हैं, तो ये 10 पद है, अभी जस्ट बताए हैं। विशालाक्षी संबोधनम किसके लिए, तो ये सीता के लिए है। सीता के लिए कहा गया है। अब आता है अलस कथा। अलस कथा से भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है, जो हम देख रहे हैं सब क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है। पतिरेव गति डैश बलकाना जननी कति, रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा, तो ये अलसा नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अलसा नाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है को अपी डैश धार्मिक अनास्ति डैश कौटम्य समन्वय पुरस्ते, किसने कहा था, ये तीसरा आलसी ने कहा था। किसने कहा था, तीसरा आलसी। अलस सलामी आ किसने लगाई थी, तो आलसियों के कर्मचारियों ने। अलस कथा पाठ में अहो कथ्यनम कुलहाल किसकी युक्ति है, तो दूसरा आलसी की। किसकी, दूसरा आलसी की है।
मैथिली भाषा के कवि कौन है? तो मैथिली भाषा के कवि कौन है? तो मैथिली भाषा के विद्यापति है। कौन है? विद्यापति। अलग में आग कब लगाई गई थी? जब सब सो रहे थे तब लगाई गई थी। ये भी क्वेश्चन देख लीजिए, बार बार पूछा गया क्वेश्चन 2021 में। अलग कथा पाठ के रचनाकार कौन है या रचयिता कौन है? तो ये विद्यापति है। कौन है? विद्यापति है। बारीकी से देखते रहिए इसको। नीतिकार अलस को क्या मानते हैं? तो ये शत्रु मानते हैं। सबसे बड़का शत्रु कौन होता है? तो आलस होता है। अब देखना है वीरेश्वर कैसा था? वीरेश्वर कैसा था? तो वीरेश्वर जो है ये दानशील था। कैसा था? दानशील था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? तो वास्तविक आलसियों की संख्या 4 थी। वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? 4 थी। वास्तविक आलसियों की संख्या 4। सबसे बड़ा शत्रु क्या होता है? तो सबसे बड़ा शत्रु जो होता है आलस होता है। क्या होता है? आलस होता है। अगला क्वेश्चन है चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया? ये भी क्वेश्चन बहुत भी आया। चारों आलसियों को किस पकड़ करके बाहर खींच करके निकाला गया? क्योंकि अगर उसमें रहता तो ये मर सकता था। घर में लगी आग को देख करके कौन पलायन हो गई थी? धूर्त लोग जो ढंग करके खाना खाते थे और रहते थे अल्लाह में फ्री का भोजन लाभ उठाते थे, वो लोग भाग चले। अगला है अलस कथा अंतर्गत मिथिला के मंत्री कौन है? तो मिथिला के मंत्री जो है, मिथिला के मंत्री ये वीरेश्वर है। कौन है? तो ये वीरेश्वर है। मिथिला के मंत्री कौन है? तो वीरेश्वर है। अगला क्वेश्चन है बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन करते थे? तो ये मूर्ख लोग करते थे। कौन लोग करते थे? मूर्ख लोग। अगला है स्थिति स्वकर्ण्यामूला ही के न धावंती जत्नत्वा। ये अलस कथा पाठ से संकलित है। किससे? अलस कथा। अलस सलाह में आग क्यों लगाए गए थे? आलसियों की परीक्षा लेने के लिए, वाकई में कौन सही में आलसी है या नहीं है। अगला आता है आलस में आग लगाने पर भी कितने लोग नहीं भागे थे? तो 4 आलसी जो था वो नहीं भागा था। संसार में बच्चों का रक्षक कौन है? तो माता होती है। संसार में बच्चों का रक्षक कौन होती है? माता होती है। अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो ये पुरुष परीक्षा से। किससे? पुरुष परीक्षा से संकलित है। अलस कथा कैसी कथा है? तो ये व्यंग्यात्मक कथा है। कैसी कथा है? जैसा कि आप लोग देख रहे हैं व्यंग्यात्मक कथा है। कैसी कथा है? व्यंग्यात्मक कथा है। मिथिला में वीरेश्वर कौन था? तो मिथिला में वीरेश्वर मंत्री था। कथी था? मंत्री था। अगला है तर्कत्य यदमिशन गृह अन्वेषणम किसे आलसी को कहा गया है? तो ये किस आलसी को है? दूसरी आलसी को कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं अलस कथा से पुनः है। वीरेश्वर मंत्री था। तो वीरेश्वर जो मंत्री था, वीरेश्वर कैसा मंत्री था? तो दयालु मंत्री था। कैसा था? दयालु था। अलस सलाह में आग क्यों लगाई गई थी? आलसियों की पहचान के लिए या चिन्हित करने के लिए। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अलस कथा पाठ में मिथिला का मंत्री कौन है? तो ये वीरेश्वर है। मिथिला का मंत्री कौन है? तो वीरेश्वर याद कर लीजिएगा। सेम क्वेश्चन आने वाला है। एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाएगा। चैप्टर 22 ये ऑब्जेक्टिव होने जा रहा है। नियोगितम पुरुष अलस कथायानम दाप्यत्या निरुपदानम रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण विकल्प से चुनकर के लिखे थे। ये कुत्र है। क्या है? कुत्र है। अये बचाला कति वचन नानी वक्तून शकुंतना किस अलस कथा ने कहा था? ये चतुर्थ ने। किसने? चतुर्थ ने कहा था। अगला आ जाता है हमारा करमवीर कथा से। करमवीर कथा जो दिया गया है यहाँ पे छात्रनाम डैश तपह रिक्ता स्थाना कौन सा पद होगा? तो अध्ययनम होगा। क्या होगा? अध्ययनम होगा। अगला क्वेश्चन है करमवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? तो राम प्रवेश की। किसकी है? तो राम प्रवेश की है। भिक्खन टोला गांव कहाँ है? तो भिक्खन टोला गांव बिहार में। भिक्खन टोला कहाँ है? राम प्रवेश राम ने उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? तो पहला। कौन? पहला। लक्ष्मी किसके पास रहती थी? तो लक्ष्मी जो है ना परिश्रमी के पास। किसके? परिश्रमी के पास रहती है। भिक्खन टोला देखने कौन आया था? तो ये अध्यापक आए थे। कौन आया था? अध्यापक आए थे। करमवीर कौन था? तो करमवीर राम प्रवेश राम को करमवीर कहा गया। याद कर लीजिएगा। दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? तो ये करमवीर कथा है। ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। हाईलाइट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है उद्योगानयनी पुरुषनंदम प्रीतय ही लक्ष्मी उक्त किस पद से संकलित है? तो ये करमवीर पाठ से। किस पाठ से? करमवीर पाठ।
से है। कर्मवीर राम प्रवेश राम के परिवार के रहस्य की कुल संख्या कितनी है? तो ये 4 है। कितनी है? 4 है। राम प्रवेश राम को छात्राणाम अध्ययनम तपः का उपदेश किसने दिया था? गुरु ने दिया था। किसने दिया था? गुरु ने दिया था। राम प्रवेश राम का जन्म किस गांव में हुआ था? तो ये भिक्खन टोला गांव में हुआ था। किस टोला में हुआ था? भिक्खन टोला में हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है, राम प्रवेश राम किस परीक्षा में महाविद्यालय विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? ये स्नातक में। किसमें? स्नातक में। प्रशासन के भिक्खन टोला में 1 कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया था? यह प्राथमिक विद्यालय। क्या? प्राथमिक विद्यालय। चलिए अगला क्वेश्चन है, कर्मवीर कथा से ही है। कनिष्यतम पद का अर्थ क्या होता था? कनिष्यतम पद का अर्थ होता है छोटी सी। उद्योगानी पुरुष हितैषी लक्ष्मी उक्ति किस पाठ से ली गई है? तो ये कर्मवीर पाठ से लिया गया है। राम प्रवेश राम किसको जीवन की परम गति मानकर अध्ययन में जुट गए थे? तो ये शिक्षा क्रम को और प्रथम स्थान प्राप्त किए थे। कर्मवीर पाठ में बालक की शिक्षण शैली आकृष्ट है। तो ये शिक्षक की है। किसकी? शिक्षक की। प्रशासन में भिक्खन टोला में से 1 कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया था? अभी जस्ट बताएं, प्राथमिक विद्यालय। प्राथमिक विद्यालय। अगला क्वेश्चन है, भिक्खन टोला गाँव कहाँ है? तो भिक्खन टोला गाँव जो है, भिक्खन टोला गाँव ये बिहार में। भिक्खन टोला कहाँ है? बिहार में है। उद्योगानी पुरुष सिंहनम डैश अपैति रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से होती है। तो ये लक्ष्मी से होती है। किससे होती है? लक्ष्मी से होती है। आगे की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा, व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश किस भाग से संकलित है? तो ये मित्र लाभ से। किससे? मित्र लाभ से। अगला क्वेश्चन है, इदम स्वर्ण कंगनम गृहात यह उक्ति किसकी है? तो यह युक्ति बाघ की थी, जो एक लोभी पंडित फंस जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कथम मरत कतम तवई विश्वास सब किसकी उक्ति है? तो यह तालाब। अगला क्वेश्चन है, पथिक स्नान करने कहाँ गया था? तो तालाब में गया था। कहाँ गया था? तालाब में गया था। याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, व्याघ्र पथिक कथा पाठ में किसके लिए कौनते शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ये पथिक के लिए। किसके लिए? पथिक के लिए। अह महापंके पिति अतो अस्मि किसे कहा गया है? ये पथिक को कहा गया। किसको कहा गया? पथिक को कहा गया। व्याघ्र पथिक कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो हितोपदेश से। किससे? हितोपदेश से। बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? तो बूढ़े बाघ के हाथ में सोने का कंगन था। सोने का कंगन था। व्याघ्र पथिक कथा पाठ में किसके दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है? तो ये लोभ का। किसको? लोभ का। दरिद्रानाभर कौन्तेय, दरिद्रान में कौन्तेय डैश निर्मुज्य किसी पद से संकलित होती है? व्याघ्र पथिक कथा से है। व्याघ्र पथिक कथा पाठ के रचयिता कौन है? नारायण पंडित है। कौन है? नारायण पंडित है। व्याघ्र पथिक कथा में कुत्र व तत्व कंकनम किसका उक्ति है? तो ये पथिक का है। किसका है? पथिक। किसके बिना ज्ञान भार है? तो ये क्रिया के। किसके बिना ज्ञान भार है? तो क्रिया के। व्याघ्र पथिक कथा में धनार्धनिकम चतुरा भवान किसका कथन है? तो ये धार्मिक का। किसका है? धार्मिक का। लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में है? लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में है? तो व्याघ्र पथिक कथा में है। व्याघ्र पथिक कथा में। हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? तो हितोपदेश बाल कथा ग्रंथ है। क्या है? बाल कथा ग्रंथ है। हितोपदेश के रचनाकार कौन है? हितोपदेश के रचनाकार कौन है? हितोपदेश के रचनाकार नारायण पंडित है। कौन है? नारायण पंडित है। पुनः व्याघ्र पथिक कथा से एक भी क्वेश्चन आपको कोई भी चैप्टर से नहीं छूटने वाला। ये सभी क्वेश्चन चैप्टर वाइज किया गया है। आप इसको देख लेते हैं तो आपका पूरा किताब का ऑब्जेक्टिव अभी का अभी खत्म हो जाएगा। लक्ष्य कथम मारतकत में त्वयं विश्वास किसकी युक्ति है? तो ये पथिक का। किसकी युक्ति है? तो पथिक का। व्याघ्र पथिक कथा में धनार्धनम चतुरनम भवान किसकी कथन है? तो ये बाघ का। किसका है? बाघ का। हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? तो बाल कथा ग्रंथ है। कौन ग्रंथ है? बाल कथा ग्रंथ है। लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन, लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन व्याघ्र पथिक कथा है। क्या है? व्याघ्र पथिक। हितोपदेश के रचनाकार कौन है? तो नारायण पंडित है। कौन है? नारायण पंडित है। अगला है, शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया था? तो कवच और कुंडल ले लिया था। क्या ले लिया था? कवच और कुंडल। इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आया था? तो ब्राह्मण के रूप भेष धर करके आया था। भवंतो मह्यम नमस्कारों में किसका कथन है? तो ये कर्ण का है। किसका है? कर्ण का। अगला क्वेश्चन, नेच्छामी
अगला क्वेश्चन है हमारा, निच्छामी निच्छामी किसने बार बार कहा था? तो शक्र ने कहा था। किसने? शक्र ने। इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया था? ये अर्जुन की सहायता के लिए। किसके लिए? अर्जुन की सहायता के लिए। कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है? तो कर्णभार रूपक के रचनाकार जो है ये भास है। क्या है? भास है। अंगराज किसे कहा जाता है? ये कर्ण को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कर्ण को, याद रख लीजिएगा। कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा? तो कर्ण शक्र को चौथी बार सोना देना चाहा। दानवीर कौन था? तो दानवीर कर्ण था। दानवीर कर्ण था। ब्राह्मण के भेष में कौन प्रवेश करता है? तो ब्राह्मण के भेष में शक्र प्रवेश करता है। महतरनाम भिक्षा याचे किसकी युक्ति है? तो यह शक्र की है। किसकी युक्ति है? शक्र की है। कर्णस्य दानवीरता, कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? कर्णभार से। किससे? कर्णभार से। कर्ण सर्वप्रथम शक्र को क्या देना चाहता? तो गाय। सर्वप्रथम क्या देना चाहता? गाय। कर्णस्य दानवीरता पाठ में न ददात्यम किसकी युक्ति है? तो यह शल्य की युक्ति है। किसकी युक्ति है? शल्य की युक्ति है। अगला क्वेश्चन है हमारा, न ददातम कर्ण ये किसकी युक्ति है? तो यह भी बताएं। शल्य की युक्ति है। किसके कर्ण पक्ष में युद्ध करता था? यह कौरव के पक्ष में। किसके पक्ष में? कौरव के पक्ष में। कर्ण भार रूपक किसकी रचना है? तो यह भास की है। जस्ट अभी बताए थे, याद कर लीजिएगा। सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। बारन पद का अर्थ होता है हाथी। बारन पद का अर्थ क्या है? हाथी। कर्णस्य दानवीरता पाठ में महतरमा भिक्षा याचे किसकी युक्ति है? तो यह शक्र की। किसकी युक्ति है? शक्र की। कर्ण से सर्वप्रथम शक्र को क्या देना चाहता? गाय। क्या देना चाहता? गाय देना चाहता। अगला क्वेश्चन है, भारत वर्ष में किसकी महान परंपरा है? तो शास्त्र की। किसकी? शास्त्र की। पिंगल किस वेदांत शास्त्र के प्रवर्तक है? तो यह छंद की। किसकी? छंद की। अगला क्वेश्चन है, चरक और सुश्रुत ने किस शास्त्र का प्रवर्तन किया था? आयुर्वेद शास्त्र का। किसका? आयुर्वेद शास्त्र का। बृहद संहिता के रचनाकार कौन है? बारहमिहिर। कौन है? बारहमिहिर। शास्त्रकार पाठ में उत्कर्ष सादर भाव आदन कौन करते हैं? तो छत्रगण करते हैं। कौन करते हैं? छत्रगण। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो ये गौतम थे। कौन थे? गौतम थे। अगला है, कर्म कांड का वर्णन करने वाला ग्रंथ है कल्प। क्या है? कल्प। वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? तो ये नित्य होता है। क्या होता है? नित्य होता है। ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना किया था? ये न्याय दर्शन का। किसकी? न्याय दर्शन का। ऋष्यादि प्रवीण को कहते हैं? तो ये कीर्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? कीर्तक कहते हैं। बारहमिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? तो बारहमिहिर द्वारा रचित ग्रंथ जो है ये बृहद संहिता। क्या है? बृहद संहिता। शास्त्र मानव को किसका बोध कराता है? कि कर्तव्यवाचक का। किसका? कर्तव्यकर्ता का। निरुक्त का क्या अर्थ है? तो निरुक्त का अर्थ है वेदार्थ का बोध। किसका? वेदार्थ का बोध। शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं? तो मानव के लिए। किसके लिए? मानव के लिए। मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? तो जामिनी है। कौन है? जामिनी है। याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्यभट्टियन किसकी रचना है? तो ये आर्यभट्ट की है। किसकी है? आर्य। शस्त्रकार पाठ किस शैली में है? तो ये प्रश्नोत्तर। किसमें है? प्रश्नोत्तर। सब क्वेश्चन पूछा गया है, देख लीजिए। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो कपिल है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल। आर्यभट्टियनम किसकी रचना है? तो आर्यभट्ट की है। अभी जस्ट क्वेश्चन रिपीट हुआ था, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट होते रहता है। आगे की ओर देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, वेदा डैश शांति रिक्त स्थान की उक्ति का है? ये चतुआरा। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो ये गौतम। न्याय दर्शन के कौन है? गौतम। अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो पाणिनि है। अष्टाध्यायी की कौन है? पाणिनि है। कृषि विज्ञान के प्रवर्तक कौन है? कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो पराशर है। पराशर है। उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान किस शास्त्र से होता है? शिक्षा से। किस शास्त्र से होता है? शिक्षा से होता है। वेद किस प्रकार का शास्त्र है? तो नित्य और कृत्य दोनों का। नित्य और कृत्य दोनों का होता है। छंद शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य हैं? तो ये पिंगल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पिंगल हो जाएगा। आर्यभट्ट किसकी रचना है? तो आर्यभट्टियम किसकी रचना है? तो आर्यभट्ट की। वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो बदरायन है। क्या है? बदरायन। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र वैभव से है। पटना शब्द किस शब्द से बना है? तो ये पतन से बना है। किससे बना है? तो पतन से बना है। अगला है,
गुरु गोविंद सिंह का धर्म गुरु कौन थे? तो ये सिख थे। कौन थे? सिख थे। पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु है? तो गांधी सेतु है। कौन सेतु है? गांधी सेतु। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ये गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। राजशेखर का काव्य संग्रह ग्रंथ कौन है? राजशेखर का। तो राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ है ये काव्य मीमांसा। क्या है? काव्य मीमांसा। किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य की। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? तो पाटलिपुत्र किस प्रांत की? तो बिहार प्रांत की राजधानी। पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन है? तो पटना का शहर का वर्णन है। दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना किया था? तो ये कूटनीतम का। किसका? कूटनीतम का। पटना का इतिहास कितना पुराना है? कि 2500 वर्ष पुराना है। सरस्वती का कुलगृहम कौन सा महानगर है? तो पाटलिपुत्र है। कौन है? पाटलिपुत्र है। परिभूतमस्य स्थानम की रचना किसने की थी? संज्ञा किसने की? है पाटलिपुत्र नगर ने। किसने? पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? तो ये पाटलिपुत्र है। पाटलिपुत्र में। यूनान का राजदूत जो है कौन था? तो ये मेगास्थनीज था। कौन था? मेगास्थनीज पटना के समय में आया था। अशोक चंद्रगुप्त के समय में। किसके समय में? चंद्रगुप्त के समय में आया था। पाटलिपुत्र नाम पटना के से कब प्रसिद्ध है? तो ये मध्यकाल से प्रसिद्ध है। पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? तो गुप्त वंश काल में मनाया जाता है। कूटनीतम काव्य है दामोदर गुप्त का। कौमुदी महोत्सव है शरद ऋतु में मनाया जाता है। पटना नगर किस पालिका देवी की है? तो ये पटन देवी की है। पाटलिपुत्र वैभव से है ये सब क्वेश्चन। विजयंका का समय क्या है? 8वीं सदी है। क्या है? 8वीं सदी। दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है? तो ये रामभद्रा है, शीला भट्टारिका, देव कुमारी का। इसमें से सभी हो जाएगा। इनमें सभी आंसर से। समाज की गाड़ी कैसे चलती है? तो पुरुष और नारी दोनों से चलती है। समाज की गाड़ी कैसे चलती है? पुरुष और नारी से दोनों से चलती है। मैत्री कौन थी? मैत्री कौन थी? तो याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। मैत्री कौन थी? याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों का पद मिलते हैं? तो ये 40 का। कितने? 40 का। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछा गया है। सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया? तो ये दंडी को कहा गया। किसको कहा गया? दंडी को कहा गया है। ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्ण प्राप्त है? ये 24 का। किसके? 24। शंकर चरित के रचनाकार कौन है? शंकर चरित के रचनाकार कितने हैं? पंडित छमारा। कब? पंडित छमारा। जनक की सभा में सश्रात कुशल कौन थी? गौरगी। वनमाला भावलाकर की संस्कृत कवित्री है। तो वर्तमान काल का। वर्तमान आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं को अतीब है। छमारा। अगला क्वेश्चन है, याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की भिक्षा किसने दी थी? किसको दी थी? ये मैत्री को। किसको? मैत्री को। गंगा देवी का समय क्या था? 14वीं शताब्दी। 14वीं शताब्दी याद कर लीजिएगा। सभी भी क्वेश्चन देखिए पूछा गया सब क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन फालतू क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक काल की संस्कृत में कवित्री कौन थी? तो ये पंडित छमाराव। कौन है? पंडित छमाराव। महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? तो महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? सुलभा का। किसका? सुलभा का। वर्तमान काल में संस्कृत लेखिका कौन है? तो ये मिथिलेश कुमार मिश्र है। अच्युत राय कहाँ के राजा थे? तो ये विजयनगर के। कहाँ के? तो विजयनगर के राजा थे। मधुर विजयनम किसकी रचना है? तो ये मधुर विजयनम जो है गंगा देवी की। किसकी? गंगा देवी की। इसी तरह का क्वेश्चन पूरा दिया गया है।